विजुलाइज कीजिए एक अंधेरी कोठरी, अर्धरात्रि का समय और हवा का एक एक झोंका जैसे किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो, और बीच में एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। पर यह कोई साधारण जन्म नहीं। इस बच्चे के आते ही लोहे की जंजीरें पिघल जाएंगी, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और सदियों बाद साइंटिस्ट भी समझने की कोशिश करेंगे कौन सा फोर्स था जो उस रात चला। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक कॉस्मिक घटना थी और हम इसे कहते हैं जन्माष्टमी। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी की, लेकिन सिर्फ कृष्ण जन्म हुआ वाली कहानी नहीं। मैं आपको ले जाऊंगी एक ऐसी जर्नी पर जहां शास्त्रों की गहराई, विज्ञान की रोशनी और जीवन की सच्चाई तीनों का संगम होगा। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसका असली अर्थ क्या है, और ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक लाइफ स्ट्रैटेजी का संदेश है। तो चलिए आगे चलते हैं। कृष्ण का जन्म एक सिंबल है, लाइट इन डार्कनेस। जब मथुरा का कंस अत्याचार कर रहा था, तब कृष्ण ने उसे अंधकार को तोड़ने के लिए जन्म लिया। पर ध्यान दीजिए, यह सिर्फ इतिहास नहीं था। हर युग का अपना एक कंस होता है। आज का कंस हो सकता है हमारा स्ट्रेस, ग्रीड, ईगो या फियर, और हर युग का कृष्ण वो इनर कॉन्शियसनेस है जो हमें उन सब से मुक्त करता है। साइंस कहता है जब एक सेल डिवाइड होता है, एक नई लाइफ बनती है, तो एक स्पार्क ऑफ एनर्जी होती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है जब एक नई कॉन्शियसनेस जागती है, तो एक स्पार्क ऑफ लिबरेशन होती है। जन्माष्टमी दोनों का संगम है। आपने सुना होगा कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ। साइंस कहता है रात के 12 बजे पृथ्वी एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक स्टेट में होती है, जहां हमारा ह्यूमन माइंड नेचुरली काम और रिसेप्टिव होता है। इस समय मंत्र चैंटिंग या मेडिटेशन का इफेक्ट 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। हमारे शास्त्रों ने इसे समझा और इसलिए कृष्ण का जन्म एक कॉस्मिक अलाइनमेंट का प्रतीक है। गीता में कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थ जब भी धर्म का पतन होता है तब मैं प्रकट होता हूँ बैलेंस बहाल करने के लिए। फिजिक्स में भी एक लॉ है, रिस्टोरिंग फोर्स। साइंस और शास्त्र दोनों इस लॉ को मानते हैं। कृष्ण का जन्म मथुरा के अंधकार में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश वृंदावन के प्रेम, संगीत और हंसी में हुई। यह हमें सिखाता है चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में पैदा हुए हों, हम अपने जीवन का रंग खुद चुन सकते हैं। राधा कृष्णा की प्रेम कहानी सिर्फ रोमांस नहीं, वो आत्मा और परमात्मा के यूनियन का एक प्रतीक है। मुरली का सुर सिर्फ संगीत नहीं, एक रिमाइंडर है कि जब आप अपनी लाइफ की धुन पकड़ लेते हैं, दुनिया अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाती है। जन्माष्टमी मनाने का मतलब है अपने अंदर के कृष्ण को जगाना। वो कृष्ण जो आपको अपने दोस्तों के लिए लॉयल बनाता है, दुश्मनों के लिए फियरलेस और सत्य के लिए अडिग। हम जन्माष्टमी इसलिए नहीं मनाते कि एक कहानी याद हो जाए। हम मनाते हैं ताकि एक बार अपने इनर मथुरा को देखें, जहां हमारे अपने फियर्स, ईगो और लिमिटेशंस का कंस बैठा है, और फिर अपने अंदर कृष्ण का जन्म करें जो उस कंस को गिरा सके। यह फेस्टिवल हमें याद दिलाता है अंधकार कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी उसे चीर सकती है। जो अपना धर्म पहचान ले वो हर परिस्थितियों में जीत सकता है। और लाइफ में म्यूजिक, लव और विजडम, ये तीनों बैलेंस जरूरी है। तो इस जन्माष्टमी सिर्फ दही हांडी मत तोड़िए, अपने अंदर की बंदिशें भी तोड़िए। सिर्फ माखन मत चुराइए, अपनी लाइफ का वो एसेंस चुराइए जो आपको खुशी देता है। और सिर्फ कृष्ण का जन्म नहीं मनाइए, अपने अंदर कृष्ण का जन्म होने दीजिए। क्योंकि जब आपका इनर कृष्ण जागेगा, दुनिया की कोई जेल, कोई चेन
आपको रोक नहीं पाएगी। ये थी सक्सेस मंत्रा की आज की कहानी। जन्माष्टमी का विज्ञान, अध्यात्म और जीवन का सच। और याद रखिए, हर अंधेरा हमेशा एक रोशनी को जन्म देता है, बस आपको उसे पहचानना है।